तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग अकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर 20th ऑफ जुलाई के लिए, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो है हमारा ट्यूसडे को लेकर के। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम बात करेंगे सबसे पहले आज के फॉल को लेकर के, यानी कि आज हमें एक ट्रैप देखने को मिला मार्केट में, यानी कि जैसा कि मैंने आपको अपर लेवल पे बताया था 15,900 अपसाइड पे निफ्टी के लिए और 35,800 के ऊपर क्लोज बैंक निफ्टी के लिए। तो वहां पर क्या किया गया है, एक ट्रैप किया गया है, यानी कि बुल्स को ट्रैप किया गया है, वहां पे बाइंग तक लेके गए हैं। वहां पे एक अपर साइड पे एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी, 2 दिन उसके ऊपर सस्टेन किया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एकदम से एक बड़ा फॉल ला दिया वहां से। यानी कि ग्लोबल क्यूज भी हमारे वीक थे। यानी कि ग्लोबल क्यूज क्यों वीक थे, ग्लोबल क्यूज इस कारण इन्फ्लेशन की वजह से वीक थे, कुछ इन्फ्लेशन की वजह से वीक थे, और वहां पर थोड़ा डर इस चीज का है कि वहां पे इन्फ्लेशन का जो आगे आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन टाइम से पहले लाने की बात की जा रही है। उसके बाद बॉन्ड यील्ड में भी फिर से एक उछाल देखा गया, यानी कि 1.8 के आसपास की बॉन्ड यील्ड की वैल्यू आने वाले टाइम में उनको देखने को मिल रही है। तो इस वजह से वहां पे एक पैनिक सेलिंग हमें हो सकता है आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन तक और भी देखने को मिले। तो अभी के लिए मैं एक रेंज बाउंड मार्केट को ही देख रहा हूं यहाँ पे, यानी कि डाउन साइड में 15,630 जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था वही रहेगा। अब हम अपर साइड के लिए अपने लेवल्स को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि 16,000 अपसाइड पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा और डाउन साइड में 15,630। अगर ये ब्रेक करता है तभी मैं ये चीज मानूंगा कि ये एक बियर मार्केट में हम एंटर हो चुके हैं, यानी कि एक मार्केट का ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है और डाउन साइड में हमें एक फॉल अच्छा खासा, यानी कि 10 से 15% का निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है अगर ये 15,630 के नीचे अब की बार क्लोज दे देता है। तो 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं एक कंसोलिडेशन के अंदर, यानी कि एक कंसोलिडेशन को 2 महीने से सस्टेन कर रहा है। अगर उसके बाद अपसाइड पे या डाउन साइड पे कहीं भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल या बड़ा उछाल देखने को मिलता है, यानी कि 10 से 15% का वहां पे अपसाइड या डाउन मूव देखने को मिल सकती है। तो हम बात करेंगे बैंक निफ्टी को लेकर के। सबसे पहले तो निफ्टी के अंदर हमें जो देखने को मिला है, हमें अभी देखने को मिल रहा है एक रेंज बाउंड, यानी कि कंप्लीट रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल रही है। अभी ये 2 महीने से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, यानी कि अपर साइड पे हमारे पास जो 15,900 के ऊपर की हम क्लोजिंग की बात कर रहे थे, ये हमारा फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है, तो हम इसको अब कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे भी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं वहां पे, यानी कि हमें भी एक लॉस देखने को मिला है जो आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो अपसाइड में अब मुझे क्या चीज देखनी है, 16,000 के ऊपर अगर क्लोज आता है तभी मैं बाय करूंगा, या इंट्राडे में भी मुझे इसके ऊपर लेवल सस्टेन करते हुए मिलते हैं 15 मिनट के राउंड इसके ऊपर ट्रेड कर जाता है तभी मैं बाय करूंगा। और डाउन साइड में 15,630 इसके नीचे अगर आता है तो ही मैं इसको सेल करूंगा, और इसके लिए मैं पोजिशनली भी यहाँ पे सेल करने की पोजीशन एक बार के लिए देखने की कोशिश करूंगा। तो अब बात करते हैं हम निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के। निफ्टी इंटरनल्स में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, मतलब सेम लेवल हमें देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन जो लास्ट 2 मंथ से हमें देखने को मिल रहा है। डाउन साइड में अगर 15,630 को क्रॉस करता है, 15,630 को अगर क्रॉस करेगा डाउन साइड में, तो मैं यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनाऊंगा, जो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 30 पॉइंट्स का होगा इंट्राडे के लिए। जो मैं टारगेट रखने वाला हूँ 15,580 एंड 15,550। यहां से हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल सकती है जो कि हमें 15,440 तक भी लेके जा सकती है इंट्राडे में। और 15,630 के नीचे अगर डेली चार्ट में, यानी कि डेली कैंडल क्लोज करते हुए मिल जाती है, तो मैं एक पोजिशनल ट्रेड यहां पर ले सकता हूं। वहां पे मुझे एक चार्ट में एक बड़ा पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि सारे सेक्टर मिलकर के एक पैनिक क्रिएट कर सकते हैं उस लेवल के पास। तो अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी को लेकर के। तो बैंक निफ्टी ने जो आज किया है, यानी कि एक गैप डाउन ओपनिंग दी है और एक डोजी कैंडल बनाकर वहीं पे क्लोज दे दिया, यानी कि करीबन 700 पॉइंट्स का डाउन मूव हमें देखने को मिला है। लेकिन यहां पर भी इसने एक सपोर्ट के पास ही आकर अभी रुका है। तो हमारे पास जो ये सपोर्ट एरिया, यानी कि एक कंसोलिडेशन जो बनती हुई चल रही है,
तो अभी मैं कहाँ तक इसमें वेट करूंगा, यानी कि मुझे सेल साइड और बाय साइड की, अभी मुझे एक सेलिंग का एक इंडिकेशन मिल गया, यानी कि हाई टॉप हायर बॉटम जो चल रहा था उसको इसने डाउन साइड में ब्रेक कर दिया, यानी कि यहां से अब एक अप ट्रेंड तो अभी के लिए फिलहाल नहीं लगता है यहाँ पे, यानी कि अपसाइड पे अब इसको निकालने के लिए जो निकालना पड़ेगा 36,000 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है या आपका इसके ऊपर इंट्राडे में भी एक बार के लिए सस्टेन करता है, 50 मिनट ट्रेड करता है इसके ऊपर, तो ही मैं इसको बाय करूंगा, अदरवाइज मैं अभी इसमें बाय साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा। डाउन साइड में 34,550 के नीचे अगर क्लोज दे जाता है इंट्राडे में या इसके नीचे सस्टेन करता है और 15 मिनट ट्रेड करता है इसके नीचे, तो मैं यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन क्रिएट करूंगा और मुझे वहां पे एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है 1000 पॉइंट का, हो सकता है इंट्राडे में भी देखने को मिले और हो सकता है कमिंग डेज के अंदर 1-2 दिन के अंदर ही जल्दी में ही देखने को मिल सकता है। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के, कहां पर मैं बाइंग और सेलिंग की पोजीशन बना सकता हूं इंट्राडे में। तो इंट्राडे के बाइंग पोजीशन के लिए 35,450 इसके ऊपर अगर इंट्राडे में जाता हुआ दिखता है तो ही मैं इसको बाय करूंगा। ये गैप किस लिए है? गैप ये इसलिए क्योंकि विक्स अब वॉलेटाइल हो चुका है और एक गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग हमें आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि डाउ के अंदर और नैस्डैक यानी कि जो यूएस मार्केट है उसमें वैल्यूएशन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, जिसकी वजह से सिंगापुर निफ्टी यानी कि एसजीएक्स निफ्टी जो है वो गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग दे रहा है मार्केट को। तो इसकी वजह से मैंने एक रेंज को डिसाइड किया, यानी कि अपर रेंज में 300 पॉइंट्स के ऊपर की ही बाइंग को लेके चलूंगा और डाउन साइड में भी मैं लगभग अपने प्रीवियस लो यानी कि 200-250 पॉइंट अगर ब्रेक करता है उसके आसपास के सपोर्ट के अकॉर्डिंग, हमारे टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग ही सेल साइड की पोजीशन बनेगी। तो जो मैं बाय करने वाला हूँ 35,450 के ऊपर मैं बाय करूंगा, जो स्टॉप लॉस रखूंगा यहाँ पे मैं कॉशियसली। अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेडेबल नहीं है, यानी कि आप कहीं पर भी ऑप्शन बाय करते हो अपसाइड पे डाउन साइड पे, जहां भी आपको लगता है कि अब जाएगा ऊपर अब जाएगा नीचे, तो वहीं पर ही आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉप लॉस हिट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को जो लेवल्स बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप अगर करते हैं तो आपको हो सकता है कि आप प्रॉफिटेबल एग्जिट ले पाए, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने रिड्यूस किए हुए हैं काफी ज्यादा, क्योंकि अभी जो मार्केट जो चल रही है वो एकदम से फॉल करती है या एकदम से बढ़ती है। तो यहाँ पर मुझे जो स्टॉप लॉस रखना है वो सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखूंगा डाउन साइड पे। जो मैं टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट्स का ही रखूंगा और सेकंड टारगेट अदर 100 पॉइंट्स का, यानी कि अपसाइड पे 35,650 के अराउंड, यानी कि वहां पे हमारा प्रीवियस सपोर्ट भी था। इसके बाद जो है मल्टीपल सपोर्ट्स देखने को हमें मिल सकते हैं, तो यहां पर आने के बाद मैं एक बार के लिए बुक करने की कोशिश करूंगा और अपसाइड पे अगर 36,000 फिर से सस्टेन करता है अपसाइड पे और निकालता है तभी मैं बाय करूंगा पोजिशनली या इंट्राडे, थोड़ा कॉशियस ना होकर के। और डाउन साइड में अगर मुझे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलते हैं 34,890, तो इसके नीचे ही मैं इसको सेल करूंगा। जो मैं स्टॉप लॉस रहेगा वो 100 पॉइंट्स का रहेगा, सिर्फ और सिर्फ लगभग 110 पॉइंट्स का, यानी कि 35,000 के अराउंड। तो मेरा टारगेट जो रहने वाला है 34,790 और सेकंड टारगेट 34,690। इसके नीचे ही मुझे एक पैनिक क्रिएट होता हुआ दिखेगा, इसलिए मैंने 100 पॉइंट्स का ही टारगेट यहाँ पे रखा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो मैं 2 स्टॉक लेकर के आया हूं वो स्टॉक्स हैं, एक डिफेंसिव सेक्टर में लेकर के आया हूं, यानी कि जिसको मार्केट ग्लोबल क्यू से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ग्लोबल क्यू से इतना फर्क नहीं पड़ेगा तो आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ऐसे टाइम पे अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं तो यहां पर आपको ग्लोबल क्यूज का जो बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है, तो वो उससे आप यहां पर डिफेंसिव सेक्टर में एंट्री ले सकते हैं। यानी कि अब अगर आप पोजिशनली भी या स्विंग ट्रेड भी बनाना चाहते हैं तो डिफेंसिव में ही अभी रहें तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। तो सन फार्मा सबसे पहले, सन फार्मा जो है ये आप बाय कर सकते हो 691 के ऊपर अगर आपको इंट्राडे में जाता हुआ दिखता है। यानी कि आज के ट्रेडिंग सेशन में इसका ओपन लो सेम था, यानी कि एक पुल देखने को मिला, यानी कि इतनी वीक मार्केट में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिला और डे हाई के आसपास लगभग आके बंद हुआ है। तो 691 के ऊपर मैं बाय करूंगा इसको। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 686 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 698 का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 703 का होगा। तो इस लेवल का मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज के लिए। अगर मुझे सेल साइड पे इस पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 684 के नीचे मैं इसको सेल करूंगा। जो है स्टॉप लॉस रहेगा 689 का रहेगा, टारगेट जो लेके चलूंगा 680 एंड 675 मेरा फाइनल टारगेट होगा इसके लिए। तो इसके अकॉर्डिंग मैं पोजीशन बना सकता हूं इंट्राडे के अंदर। जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक है जो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में भी यहां पर मुझे एक जो है बाउंस देखने को मिला है, यानी कि लोअर लेवल पे अच्छा बाउंस देखने को मिला है। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे
तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका कंप्लीट होने के बाद आप इस पे बाय कर सकते हो। और एक ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग भी जो लोअर लो लोअर हाई चलता हुआ आ रहा है, उसके भी अपसाइड पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहां पर जो आपको बाय करना है 3460 के ऊपर अगर जाते हुए दिखता है तो ही आप बाय करोगे। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का रखोगे और टारगेट जो आप लेके चलोगे 40 पॉइंट्स का आपका इसमें फर्स्ट टारगेट अपसाइड पे देखने को मिलेगा। तो जो सेल साइड की अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिलती है इसमें तो 3425, यानी कि जो आज का लो था इसके नीचे ही मैं इसमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। जो है स्टॉप लॉस रहने वाला है 3445 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं टारगेट जो लेके चलूंगा 3395 एंड सेकंड टारगेट 3350। तो ये दोनों मेरे टारगेट रहेंगे इसके लिए। इन दोनों टारगेट अचीव होने के बाद मैं एक बार के लिए अपनी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड।